Hello, guys. Video after very long time, and this time it is obviously for the Kashmir files. पर एक्चुअली हमने देखी है मंडे नाइट को और टिकट बहुत मुश्किल से मिली थी क्योंकि अब फ़िलहाल तो मैं भुवनेश्वर में हूँ और यहाँ पर वैसे ही थिएटर्स 4 या 5 ही है और उसमें भी शोज़ कम थे। बट अब फॉर्चुनेटली लेकिन अब शोज़ काफ़ी बढ़ गए हैं आफ्टर द वीकेंड। जिस दिन हम मंडे को भी शो गए थे उस दिन 3 शो में से 6 शो हो गए थे। अभी पता चल रहा है कि 9 शोज़ हो गए हैं। एनीवे अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हल्ला बोल हो गया है मूवी को लेके, ऐसी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ। मैं और मेरा फ्रेंड वरुण हम दोनों मूवी देखने गए थे आइनॉक्स में भुवनेश्वर। तो जब हम लोग मूवी देखकर मतलब जो जो आखिर का जो सीन है, जो लास्ट सीन है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। और अगर जिस किसी को वो सीन देख के अगर उनका दिल बैठ ना जाए या फिर हक्का बक्का ना हो जाए तो वो इंसान नहीं है। और ऑन एनी तो वो इंसान नहीं है बेसिकली। हुआ यूँ कि हम जैसे ही मूवी ख़त्म हो गए, लोगों ने जय श्री राम बोला, बहुत अच्छा लगा और सन्नाटा छाया हुआ था। हम लोग जब निकल रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक से 3-4 लड़के हमारे पीछे ही थे, यंगस्टर्स में भी 23-24 लग रहे थे और वो ओडिशा के लग भी नहीं रहे थे क्योंकि यूजुअली अगर ओडिशा के लोकल लोग हैं तो वो लोग ज़्यादातर ओडिया बात करते हैं और समझ में आता है कि लोकल है। तो वो लोग बात कर रहे थे हिंदी और उनके डायलेक्ट और एक्सेंट से लग रहा था कि इधर वो तो बिहार, झारखंड या तो फिर छत्तीसगढ़ या तो फिर यूपी से है। तो वो लोग जैसे बात कर रहे थे, मतलब दे वर लाफिंग ओवर इट। द लास्ट सीन, मतलब जो लास्ट सीन के बारे में दे वर लाफिंग ओवर इट, दे वर गिगलिंग। मतलब इतना सैड फील हो रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों को मैं जाके कन्फ्रंट करूं, लेकिन वो लोग कन्फ्रंटेशन के भी लायक नहीं थे क्योंकि उनको बोलो कुछ भी बोलो, भीड़ इकट्ठा हो जाती, लोगों से मारते पीटते। वो इंटेंशन नहीं था। हम फिर मैं और मेरे दोस्त ने आपस में भी ये चीज़ बहुत डिस्कस की कि ऐसे कैसे जनरेशन है कि मतलब इनके पास दिल नहीं है कि ये लोग की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि फिर आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज देर आर मेनी पीपल, इनकी तादाद है हमारे कंट्री में जो ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। आई मीन आप फेसबुक खोलिए और कोई न्यूज़ आर्टिकल किसी भी टाइम्स ऑफ इंडिया लो, टाइम्स नाउ लो, रिपब्लिक लो, किसी भी आर्टिकल का आप जब वो पब्लिश करते हैं आप उसमें देखेंगे एक लाफिंग इमोजी रहता है। उस लिस्ट को खोलिए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लोगों की मानसिकता और कितनी लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, और कितनी गंदी है, कितनी नीच है। मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीर में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, इतने साल से हमसे छुपाया गया, वो अभी दिखने में आया है और स्क्रीन पे आया है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो लोग क्या, मतलब उन्होंने क्या सहा होगा। आई मीन तुम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि औरतों ने जिनके साथ गैंग रेप हुआ, जिनको एक जो टीकू जी हैं जिनके साथ क्या हुआ उनके साथ, क्या उनको अबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया और फिर उनको है ना एक सॉस से बीच में से काटा गया। एंड लोगों के पास दिल नहीं है। मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आती, इसमें क्या प्रोपागेंडा है, इसमें क्या लाइज है। आई मीन अगर तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती ना तो तुम लोग, पता नहीं तुम लोग का क्या होगा। आप लोग मतलब इतने ब्रेन वॉश्ड हो लेफ्ट इकोसिस्टम से, और आप लोग की अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं, ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो जेएनयू में पलते हैं लोग, इनके जो हेड्स होते हैं, जो जिनकी मानसिकता, जिनकी थॉट प्रोसेस नक्सलवादियों और माविज़म और मार्क्सिस्ट बेस्ड थियोरी होती है, उनसे बच के रहिए। ये लोग आपको इतने हेवी लेवल पे आपका ब्रेन वॉश करेंगे कि आपको रीजनिंग, लॉजिकल सब चीज़ बकवास लगेगी। आई एम टेलिंग यू, इनसे आप बच के रहिए।
हमेशा। नहीं यकीन होता है तो एक बार ये जब ये मूवी देखोगे तो इसमें वो एक लेफ्ट इकोसिस्टम का कितना बड़ा हाथ है ये जेनोसाइड होने में, और कश्मीर का जो इशू इतने साल आर्टिकल 370 हटने के पहले जो भी हाल हुआ था, इसमें लेफ्ट इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखेंगे ये भी चीज़ मूवी में। और अगर इसके बारे में आपको थोड़ी डीपर नॉलेज भी चाहिए तो यही कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी दूसरी फिल्म्स देखिए, स्पेशली बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। ये उन्होंने अर्बन नक्सल्स के ऊपर मूवी निकाली है। ये भी मूवी आप ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्स्पिरेसी कितनी डीप है। आपके आसपास, आपके अगल बगल में, आपके कम्युनिटी में और आपके सर्कल में भी घूमते रहेंगे ये लोग, आप पकड़ नहीं पाओगे। ये लोग आपको इस लेवल तक ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आप संभल के लिए ये चीज़ को। और दूसरी बात ये अबाउट द मूवी, बहुत लोग जैसे मैंने कहा कि हमसे बहुत चीज़ छुपाया गया। अगर आपने थोड़े दिन पहले अगर केरला केरला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केरला यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट आया जिसमें वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि 15,000 मुसलमान मारे गए और सिर्फ 399 कश्मीरी पंडित मारे गए। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये लोगों ने ट्वीट शायद फिर बाद में डिलीट भी कर दी जब इनको कन्फ्रंट किया गया इस बारे में। ये लोग यही नैरेटिव 1990 से फैलाते आ रहे हैं। सी, दे माइट बी द मुस्लिम कम्युनिटी हु मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस मूवी इज़ मेड टू स्प्रेड हेट्रेड। नो, पूरी मूवी में ऐसे कहीं पर भी किधर भी किसी ने भी, एक्टर ने, डायरेक्टर ने ऐसे पोर्ट्रे किया ही नहीं है कि मुसलमानों की गलती है। नहीं, द एंटायर मूवी इज़ बेस्ड ऑन द कश्मीर जेनोसाइड, नॉट एक्सोडस। इट इज़ बेस्ड ऑन द लेफ्ट इकोसिस्टम who are hand in gloves with the ISI, पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म। और वहाँ के लोकल कश्मीरीज जो मिलिटेंट्स बने, JKLF जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, उनके ऊपर बेस्ड है। कैसे कुछ लोगों ने, नॉट एवरी कश्मीरी बट कुछ लोगों ने अपना ईमान तक बेच दिया, या पता नहीं वो डर के कारण किया या किसके गन्स के कारण किया, किसके कारण किया पता नहीं। लेकिन आप जब वो मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे इवन लोकल पॉलिटिशियन हैंड इन ग्लव्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बैक देन वर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर जेनोसाइड। मतलब आंकड़े नहीं है, ऐसे एक जगह है जो लेवल पे हुआ है इनके साथ अत्याचार, जो हाइना ट्रीटमेंट ये लोग ने जो किया है ना इनके साथ, वो अगर दिखा देते तो शायद मूवी रिलीज़ भी ना होती। हमारा लॉ ऐसा है, ये मूवी रिलीज़ होने नहीं देती। तो इसीलिए बहुत चीज़ें बहुत थोड़ी सी मेलो डाउन करके दिखाया गया है, सो दैट इट सूट्स द ऑडियंस। क्योंकि आई हैव नोन पीपल जो कह रहे हैं, women in fact, who are saying that we will book the tickets just to support the movie but we will not go and watch the movie. No boss, you have to go and watch the movie, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि जब विजुअल्स पे देखते हैं ना तब इंसान कनेक्ट कर पाता है कि अगर हम उस टाइम पर अगर वहाँ होते तो हम पर क्या गुजरती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो मूवी देखना ज़रूरी है। हर सिटीज़न को, हमारे कंट्री के सिटीज़न को ये मूवी देखना ही है। और ये इसलिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। और ये मूवी नहीं है, दिस इज़ अ मूवमेंट। आई मीन सेंट्स आर गोइंग एंड वॉचिंग द मूवी। आई हैव नेवर इन माई लाइफ एवर कम अक्रॉस a movie where saints are going and watching the movie. Holidays have been declared to watch the movie. Why? Because they want to the people, ये कोई प्रमोशन नहीं हुआ है मूवी का, प्रोड्यूसर्स वगैरह ने प्रमोट नहीं किया। ये एक सेल्फ ड्रिवन, मतलब हम लोगों ने ये मूवी को प्रमोट किया हमारी तरीके से, और इतना मैसिव इसको रिस्पॉन्स मिला है। तो प्लीज़ जाके देखिए मूवी को। और ये कोई मतलब कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की मूवी नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये आप खुद देखने के बाद आप इस बात से कनेक्ट करेंगे। बाय।